हजरत अम्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ये कदीमुल इस्लाम है। इस्लाम कबूल करने वालों में आपका चौथा नंबर है। आगोश इस्लाम में कदम रख चुके, दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थाम चुके, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम के अंदर आगोश इस्लाम में कदम रखना कई मुसीबतों को दावत देने के मुतरादिफ था। बावजूद इसके हजरत अम्र इब्न अब्बास रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करते हैं और दाखिल इस्लाम होते हैं। दाखिल इस्लाम होने के बाद कुछ अरसा गुजरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबो रोज की काविशों को वो महसूस करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकलते हैं और लोगों को दावत देते हैं, और शाम लौटते हैं तो थके हुए होते हैं, लफ्जों के तीर चलते हैं, कभी पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी कांटे बिछाए जाते हैं, कभी फपकियां कसी जाती हैं, और न जाने किस किस तरीके से क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई जाती है। हजरत अम्र इब्न अब्बास इस मंजर को देखते थे। हजरत अम्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद पूछते हैं, मम मअका अला हाज़ल अम्र, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दीन का काम आप कर रहे हैं, तो इस दीन के काम करने में आपके साथ कौन कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्रुन व अब्दुन, एक आजाद है और एक गुलाम है। आजाद से मुराद अफजलुल बशर बादल अंबिया सय्यदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, और गुलाम से मुराद हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु। इस सवाल के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने सवाल किया इस्लाम कबूल करने के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, मुसलमान हो चुके हैं, कलेमा पढ़ चुके हैं, दाखिले इस्लाम हो चुके हैं, उसके बाद भी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? आज मुझे वही आपको समझाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कलेमा पढ़ लेने के बाद आदमी आगोश इस्लाम में कदम तो रख लेता है, लेकिन इस्लाम के कुछ तकाजे हैं, इस्लाम की कुछ रिक्वायरमेंट है। इस्लाम चाहता है कि सिर्फ तुम नाम के मुसलमान न बन के रहो, बल्कि मुसलमान अगर हो तो कंप्लीट मुसलमान बन जाओ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जाहिर सी बात है, आप कलेमा पढ़कर मुसलमान हो चुके, आपको फायदा हुआ, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि आपकी जात नफा बख्श हो। इस्लाम ये चाहता है कि जिस मजहब के मानने वाले हो उस मजहब का हुस्न आपकी जबान से, आपके किरदार से छलकता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि आप मुसलमान तो कहला रहे हैं लेकिन किरदार जाहिलाना आपका हो, अंदाज बिल्कुल बेवकूफ वाला हो, जिंदगी आपकी आवारगी की दहलीज पर पहुंची हुई हो। नहीं नहीं, बल्कि जब आपने मुसलमान अपने आप को कहा है तो आपकी जिंदगी से हुस्न इस्लाम छलकना चाहिए, हुस्न इस्लाम नुमायां होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अम्र इब्न अब्बास ने पूछा, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? अब जो इस्लाम हुजूर ने बताया, इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी आबादी मुसलमानों की मौजूद है, मुल्क के
अंदर बेशुमार मुसलमान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उन मुसलमानों की जिंदगी में वो इस्लाम जो पैगंबर रहमत ने बताया, उस इस्लाम को तलाश करो। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, उस इस्लाम को जब हम मुसलमानों की जिंदगी में तलाश करेंगे तो दूर तक वो इस्लाम नजर आता दिखाई नहीं देगा। आप सोचते होंगे वो इस्लाम कौन सा है? जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीबुल कलाम, पाकीज़ा बात करना। पाकीज़ा बात करना ये इस्लाम है। तुम अगर पाक इस्लाम कबूल कर चुके हो तो सिर्फ तुम्हारा बदन पाक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वजूद पाक नहीं होना चाहिए, जहां नमाज पढ़ते हो वो जगह ही सिर्फ पाक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जबान भी पाक और जबान से निकलने वाला जुमला भी पाक होना चाहिए। तीबुल कलाम, एक मुसलमान जब जबान खोले तो उसकी जबान से निकलने वाले कलेमात पाकीज़ा हों। उसकी ज़बान से निकलने वाले कलेमात तय्यिबो ताहिर हों। इसलिए कि पाकीज़ा कलेमात जब ज़बान से निकलते हैं तो वो दिल पर असर करते हैं, और जब कोई अच्छी बात करता है तो उस अच्छी बात करने वाले की मोहब्बत सामने वाले के दिल में अल्लाह पैदा कर देता है। इसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं तो आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। एक दुकान की, बड़ी मेहरबानी से आप चुप रहेंगे तो बड़ी नवाज, आप न चिल्लाओ। एक मतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, खुदा के लिए चुप हो जाओ, सब मत बोलो, चुप बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। महफिल खराब होगी, सारा गुनाह आपके सर पर है। देखिए बच्चे लोग बेचारे क्या शोर शराबा कर रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता। आप ना चिल्लाओ बाबा, बाबा ना चिल्लाओ, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खामोशी से सुनो। शैतान नहीं चाहता कि कोई अच्छी बात आपके कान तक पहुंचे, और जो शरारत करेगा शैतान को सपोर्ट करने के मुतरादिफ होगा। खामोशी से समाअत फरमाएं। अर्ज ये कर रहा था, अच्छी बात का असर। आप किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए, आपने एक पीस निकलवाया, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, दूसरा बताओ, दूसरा निकलवाया, ये भी अच्छा नहीं है, तीसरा निकाला, और कोई डिजाइन हो तो बताओ, और कोई डिजाइन हो तो बताओ, और कोई आइटम हो तो बताओ। 50 चीजें आपने निकलवाई और उसके बाद आपने कहा कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, और आप जाने लगे। तो आप जानते हैं वो सेल्समैन जो अच्छा होगा वो कहेगा फिक्र न करें, ये पसंद नहीं आया ना, 10 दिन के बाद नया स्टॉक आएगा, अब 10 दिन के बाद आइएगा, आपको हम नया माल बताएंगे। लेकिन अगर टेढ़ा सेल्समैन रहा, उसने कहा क्यों परेशान करने के लिए आ गए थे, क्या टाइम पास करने के लिए हमारी दुकान मिली, आप दूसरी बार उस दुकान में नहीं जाओगे। लेकिन जिसने ये कहा कि 10 दिन के बाद दूसरा नया स्टॉक आएगा, कोई बात नहीं, ये आपको पसंद नहीं आया तो आप कहेंगे जरा तुम्हारा कार्ड दे दो, हम तुमको फोन करके पूछ लेंगे, नया स्टॉक आए तो बता देना। पता चला जब नरमी से कोई गुफ्तगू करता है तो उसकी मोहब्बत अल्लाह दिल में पैदा कर देता है, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उसके करीब जाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टरों को यही सिखाया जाता है, डॉक्टर को बात करने का लहजा सिखाया जाता है, बात करने का अंदाज सिखाया जाता है। इसीलिए मरीज जब किसी तबीब के पास जाता है और 1000 बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हो, लेकिन तबीब कहते हैं आप फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, उसकी मुस्कुराहट से मोहब्बत भरे जुमलों की बुनियाद पर बीमार की आधी बीमारी की छुट्टी हो जाया करती है। पता चला अच्छे कलाम की तासीर हुआ करती है। आप लोगों से मिलें और मिलते वक्त क्या करता है, इस तरीके से बात करेंगे,
कोई आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश नहीं रखेगा, लेकिन आप मिलेंगे, कब आए, कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, तो मुलाकात की तमन्ना पैदा होगी। या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान, ऐसा ढंग हमें सिखा दिया कि दुनिया हमसे नफरत नहीं, हमसे मोहब्बत करे, लेकिन हम ही कम नसीब हैं कि आपके तरीके को छोड़कर नफ्स और शैतान की उकसाहटों के शिकार बन गए। आज हमारे लबो लहजे को देख लीजिए, हमारे बात करने के अंदाज को देख लीजिए। हमारी कौम तो पहचानी ही जाती है मां बहन की गालियों से। बात करने की तमीज नहीं, बात करने का लहजा नहीं, बात करने का अंदाज नहीं, बात करने का सलीका नहीं, कोई चीज भी नहीं। और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम कुरान का मुताला करें तो कुरान हमें बताता है किससे कैसे बात करनी चाहिए, कुरान उसका तरीका हमें बताता है। आइए सबसे पहले जनरल इंसानों से बात करने के हवाले से कुरान क्या कहता है, तो कुरान कहता है वक़ूलू लिन्नासे हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। अल्लाह अकबर। जब भी बात करो तो अच्छी तरीके से बात करो, जब भी बात करो तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करो, अच्छे लफ्जों का इंतखाब किया करो। लोग कहते हैं लफ्जों का क्या, जो चाहो बोल दो। नहीं नहीं, लफ्जों की ताकत होती है, लफ्जों की कुव्वत होती है, अल्फाज बड़े मानी रखते हैं, अल्फाज की बड़ी ताकत होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुफ्र की वादियों के अंदर पूरी जिंदगी गुजारने वाला शख्स अगर जिंदगी की आखिरी सांस के वक्त कलिमा तैयबा पढ़ ले, एक कलिमे की बुनियाद पर जिंदगी के कुफ्र के सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है और वो जन्नत का हकदार बन जाता है। एक कलिमे की बुनियाद पर जो उसने ज़बान से अदा किया, उसका कुफ्र भी मिटा और उसके गुनाह भी मिट गए। और 60 साल शादी की जिंदगी के गुजर चुके हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन अगर गुस्से में आने के बाद शौहर ने सिर्फ 3 लफ्ज अपनी बीवी को कह दिए, तलाक तलाक तलाक, तो जिंदगी के लिए वो हराम हो जाया करती है। पता चला लफ्जों को मामूली न समझो, ज़बान से निकलने वाले अल्फाज को हल्का न समझो, अल्फाज की बड़ी कीमत होती है। अगर ये कीमत न होगी तो कभी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के अंदर ये कहना आता कि कलिमतान खफीफतान अल्लाह कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान अलल मीज़ान। आप जरा सोचो तो सही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई पढ़ ले तो ये कलिमात ऐसे हैं जो रहमान को महबूब हैं, मीज़ान पर वज़नी हैं, ज़बान पर हल्के हैं। पता चला कलिमात की ताकत होती है, अल्फाज की ताकत होती है। कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हर लफ्ज हमारा नोट किया जाता है, हर लफ्ज हमारा लिखा जाता है, हर लफ्ज हमारा महफूज किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, जनरल इंसानों से बात करनी हो तो कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। और खुद हुजूर से फरमाया वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिया अहसन। मेरे महबूब मेरे बंदों से कह दो जब भी बोले तो अच्छी बात बोले। जब भी बोले अच्छी बात बोले। अल्लाह अकबर। हैरत और ताज्जुब की बात है, जिस कौम से लोग बोलना सीखते थे आज उस कौम की बोली की वजह से लोग उससे नफरत करते हैं। आज आप जरा देखो, मुझे एक आयत याद आ रही है, मेरे पास वक्त की थोड़ी किल्लत भी है, जल्दी निकलना भी है। एक बात मैं अर्ज करता हूं, आज क्या हो रहा है, फहाशी फैल रही है ना, बदकिरदारी फैल रही है, बुराई फैल रही है, और इस तरह से फैल रही है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, बाप भी फहाशी में गिरफ्तार, माँ भी, बेटा भी, बेटी भी, इल्ला माशाअल्लाह।
आप कहेंगे माँ बाप, बाप बेटा, भाई बहन, बेटी सब, जी हाँ साहब। सीरियल देखने के लिए जब बैठते हैं, कौन से ऐसे मनाजिर होते हैं जो अच्छे हों? माँ भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है। जिसका तस्करा करना बाप के सामने बेटे के लिए हिजाब और शर्मिंदगी होती थी, आज वही चीज सब मिल करके बैठ रहे हैं, मिल करके बैठ करके देख रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जानते हैं दौरे जाहिलियत में क्या होता है इस फहाशी के सिलसिले में? अल्लाह अकबर। जब उस दौर के अंदर लोगों से कहा जाता कि फहश काम न करो, ये बेहयाई है, बेहयाई से बचो, फहाशी से बचो, तो कुरान कहता है कि जो उन्होंने कहा था, मेरे वो भाई जो बाप बन चुके हैं या मुस्तकबिल में शादी के बाद बाप बनने वाले हैं, कुरान की इस आयत को पेश नजर रखें। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा क़ालू वजदना अलैहि आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशा। आप जानते हैं जब बेहयाई करने वालों से कहा गया कि तुम क्या कर रहे हो, ये बेहयाई है, तो जवाब में वो बच्चे क्या कहते थे मालूम है? कालू वजदना अलैहि आबाना, हमने हमारे माँ बाप को ऐसा ही देखा। आज का बाप अगर बेटे के सामने बेहयाई करे, आज की माँ बेटे के साथ बैठकर गंदी पिक्चर देखे या सीरियल देखे और उसके बाद बच्चे को बेहयाई से रोकने के लिए जब कहेगी, तो कुरान ने पहले ही कह दिया कि दौरे जाहिलियत में जो कहा जाता था, आज का बेटा वही कहेगा। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, मेरे बेटा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, हजरत जरा उसे समझाइए। मैंने कोशिश की और मैंने समझाने की भरपूर मेहनत की। कुछ दिनों के बाद आप जानते हैं मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, हजरत अब इसको मत समझाइएगा, छोड़ दीजिए उसके हाल पर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, किसी दिन अल्लाह तौफीक दे देगा। कहा नहीं। एक दिन मैं अपने बेटे से कहा, बेटा तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। तो मेरे बेटे ने मुझे जवाब में कहा, अब्बा जब आप मेरी उम्र के थे तो क्या करते थे? आज जो लोग बदकिरदारी से अपने दामन को दागदार करके ये तसव्वुर करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ऐशो मौज के अंदर गुजारें, ये उम्र है हमारी, कल तुम्हारी औलाद अल्लाह न करे गलत रास्ते पर जाने के बाद ये न कहे कि हम तो वही कर रहे हैं जो हमारे बाप ने किया था। आज गालियां विरासत में मिल रही हैं, आज चिल्लम चिल्ली विरासत में मिल रही है, आज बदतमीजी विरासत में मिल रही है, आज घर घर के झगड़े विरासत में मिल रहे हैं। ये सारी चीजें घरों से निकल कर आती हैं और फिर उसके बाद वही सोसाइटी में फैलती चली जाती हैं। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखो कुरान कह रहा है लोगों से जब भी बात करो तो अच्छी बात करो। अल्लाह अकबर। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं, ये तो जनरल लोगों के हवाले से बात हो गई। अब कुरान मुकद्दस से पूछते हैं, ए कुरान तू बता, अल्लाह से बात करनी हो तो कैसे करें, अल्लाह से कलाम करना हो तो कैसे करें, अल्लाह से मारूजात पेश करने हो तो कैसे करें। मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं, तकालीफ की वादियों से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब तकलीफ का आसमान फटेगा और हम खत्म हो जाएंगे, अब जमीन में जलजला पैदा होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मुआशी बदहाली के शिकार हैं, बच्चियां जो है वो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, बीमारियां घर का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है,
लड़के आवारगी के रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुसीबत ने हमारे घर ही का रुख कर लिया। इस तरीके से जब इंसान गिरफ्तार होता है तो क्या करता है, अल्लाह की बारगाह में माद अल्लाह कहता है, क्या मौला मेरा ही घर तुझे मिला था, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं गुनाह से बचता हूँ, मैं हराम काम नहीं करता, फिर भी मेरे घर के दरवाजे पर ये तकालीफ दस्तक देती हैं। ये वो इंसान कहेगा जो इंसान कुरान की रोशनी में अल्लाह से बात करने का तरीका नहीं जानता। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसीबतों का कौन सा पहाड़ नहीं टूटा। सारे बच्चे शहीद हो गए, सारे मकानात गिर गए, सारी जायदाद खत्म हो गई, सारे मवेशी खत्म हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ रवाना हो गए। बीवी ने मर्ज के अंदर गिरफ्तार देखा, अर्ज करने लगी, ऐ मेरे सरताज, आप अल्लाह के नबी हैं, बारगाहे समदियत में दुआ करेंगे, मुसीबत टल जाएगी, सेहत नसीब हो जाएगी, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरूर ये कह सकते थे, मौला मैं तेरा नबी हूँ, तेरा बंदा हूँ, ऐ मेरे करीम ये जो परेशानियां मुझे छू रही हैं या लग गई हैं या आ गई हैं, मौला इसे दूर फरमा दे। नहीं नहीं, अंदाज सिखाते हैं कि अल्लाह के बंदो तुम्हें तकलीफ जब आ जाए, जब मुसीबतें तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें और जब तुम परेशानियों में घिर जाओ तो तुम्हारी जबान से अल्लाह की बारगाह में कैसे कलेमात निकलने चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी तकलीफ में कि बच्चे, माल, जायदाद सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तो यूं कहते हैं, रब्बि इन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे मुसीबत ने छुआ है, टच किया है, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वालों में रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर। अंदाज देखिए, मुसीबत में शिकवा नहीं, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करने का तरीका सिखाया जाता है। जब कोई बंदा इस तरह से आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रब से शिकवा करने की बजाय रब की अजमतों को, रब की रहमत को पुकारता है तो फिर मौला किस तरीके से करम फरमाता है। रब ने फरमाया, उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसिलुम बारिदुम व शराब, ठोकर मारो अपने पैर की, जो पानी निकले उसे पियो और बदन पर डालो, तुम्हें शिफा नसीब हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी, पानी का चश्मा निकला, पानी पिए और जिस्म पर लगाए, सारा मर्द खत्म हो गया, जवानी भी पलट आई। आप अंदाजा लगाएं तो रब ने भी फरमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द, क्या ही अच्छा बंदा है। पता चला ऐ रसूल आजम के दीवानों, जिस तरीके से राहत खुदा की तरफ से है, तकलीफ भी खुदा की तरफ से है। इसीलिए सूफियाई के नाम की जबान पर कभी शिकवा नहीं होता था। जिस तरीके से हम राहतों का इस्तेमाल करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए कि वो कहा करते थे कि राहत के अंदर हमारी खुशी का भी दखल है, लेकिन मुसीबत में तो सिर्फ खुदा की खुशी का दखल है। इसलिए कि वो चाहता है तभी मुसीबतें आती हैं। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह की बारगाह में कैसे अर्ज करना चाहिए, ये तरीका कुरान सिखा रहा है। हुजूर की बारगाह में कैसे अर्ज करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, नजर करम कीजिए। रसूल आजम की बारगाह में जब अर्ज करना हो तो इस तरीके से अर्ज करो, और अल्लाहु अकबर, रसूल की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। आज तक आपने सुना है कि तकवा उसको कहा जाता है जो बंदा अल्लाह से डरे, उसे तकवा, जो गुनाहों से बचे उसे तकवा। लेकिन तकवा का एक अंदाज कुरान ने यह भी बता दिया, और इस तकवे का मेयार इतना बुलंद बता दिया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम फित्तक़वा। अल्लाहु अकबर। जो रसूल के सामने अपनी आवाज को पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए चुन लिया है।
ये रसूल की बारगाह का अदब है, वहां ढंग है, बात करने का तरीका सिखाया जा रहा है। माँ बाप से कैसे बात की जाए, माँ बाप से कैसे बात की जाए, तो कुरान कहता है अल्लाहु अकबर, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाहु अकबर। बहुत सारे यहाँ दानिश्वर होंगे, तबीब होंगे, डॉक्टर होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइक्रेटिस्ट होंगे, जानते हैं कि बूढ़े की साइकोलॉजी क्या होती है। एक माँ या बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाए, अरमान सारे खत्म हो जाते हैं। अच्छे पहनने का अरमान नहीं, अच्छे खाने का अरमान नहीं, अच्छे घर का अरमान नहीं, अच्छी गाड़ी का अरमान नहीं, इसलिए कि उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां बस जिंदगी कट रही है। तो बुढ़ापे में एक बाप अपनी औलाद से क्या चाहता है, एक माँ अपनी औलाद से क्या चाहती है। अल्लाह अकबर। कुरान ने उस नफ्सियात को सामने रख करके बुढ़ापे के ही दौर को याद करवाया और फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। जवान की बात नहीं फरमाई कि जब तुम्हारे माँ बाप जवान हो तो उफ न कहो, हालांकि जवानी में भी उफ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन दोनों में से किसी को उफ भी न कहो, उन्हें झिड़को भी नहीं। मेरे करीम उनसे कैसे बात करें, तो कुरान कहता है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे इज्जत से बात करो, उनसे प्यार से बात करो। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने वाले माँ बाप अपनी औलाद से किसी और चीज की तमन्ना नहीं रखते, एक ही तमन्ना रखते हैं, बच्चा मुझसे प्यार से बात तो करे। यार जब देखो तब झिड़कता रहता है, इस उम्र में हम कहां जाएं, ये बाप कहता है। लेकिन जब एक बच्चा अपने बाप के बुढ़ापे के पहुंचने के बाद, माँ बाप के बुढ़ापे में पहुंचने के बाद जब नरमी से बात करता है, शफकत से बात करता है, प्यार से बात करता है, बेटा सो रहा होता है, माँ की दुआएं बाब इजाबत से टकरा रही होती हैं। ए अल्लाह, बुढ़ापे में जिस तरह से मेरी औलाद ने मुझे सुकून की दौलत अता फरमाई, तू भी इसे सुकून की दौलत से माला माल कर देना। बुढ़ापे में माँ, लेकिन आज बुढ़ापे में बाप को बुढ़ा कहा जाता है, डेड स्टॉक कहा जाता है, झिड़का जाता है, खुशट कहा जाता है, न जाने क्या क्या कहा जाता है। यह सब इसलिए कहा जाता है कि तुमने कुरान से किससे कैसे बात की जाए तुमने ये सलीका नहीं सीखा, ये तरीका नहीं सीखा। अरे यहाँ तक सरबराहे ममलिकत से बात करनी हो, वक्त के हुक्मरान से बात करनी हो, खुदा की कसम उसका तरीका भी कुरान सिखाता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, दोनों को जब रब्बे कदीर फिरौन की तरफ भेजता है तो फरमाता है वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उससे नरमी से बात करना। अल्लाह अल्लाह, अंदाज तो देखिए कुरान का, किस किस से कैसे बात की जाए, कुरान ढंग सिखाता है। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, इसलिए कि वक्त इजाजत नहीं देता कि मजीद इस पर गुफ्तगू कर सकूं। आप जानते हैं यहां तक कि मांगने वाला दरवाजे पर साइल आए, उससे कैसे बात की जाए उसका अंदाज भी कुरान सिखाता है। मांगने वाले से, माह रमजान आ रहा है, लाइन लगेगी हर किस्म के मांगने वालों की, कुछ अपने लिए मांगेंगे, कुछ कौम के लिए मांगेंगे, कुछ आपकी आखिरत के लिए मांगेंगे, कुछ आपके फायदे के लिए मांगेंगे, सारी चीजें होंगी। तो कोई कहेगा कलाना क्या बार बार दरवाजे पे आते हो, ये सारी चीजें। लेकिन कुरान ने बताया क़ौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। कोई मांगने वाला अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए और तुम दो भी और उसका दिल भी दुखाओ और कहो तुझे कोई और दरवाजा नहीं मिलता, जब देखो तब आकर के मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता है, ले चल जा। कुरान कहता है इससे बेहतर था, इस देने से बेहतर था कि तू इतना कह देता
भाई कहीं, और आप देख लीजिए, मुझे माजरत मेरी कबूल कर लीजिए, अच्छी बात कह के उसको रुखसत कर देता। ये तेरा अच्छी बात करना उस देने से बेहतर है जिससे उसका दिल टूट जाए। ये कुरान सिखा रहा है, ये कुरान सिखा रहा है। बात करने का शौक भी बहुत सौ को होता है, बात करते ही रहते, करते कुछ भी नहीं, बोलते ही रहना, बोलते ही रहना। तो क्या बोले, बस एक हदीस, और मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा, आज तक रस्मी तौर पर जलसों में आने के आप आदी रहे, अब रस्म से निकलो, सीखने की गरज से आओ, बदलने की गरज से आओ, सुनकर अमल की गरज से आओ। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान जब शहर के अंदर एक अजीम खतीब खिताबत के लिए तशरीफ लाए तो अपनी माँ से इजाज़त लेते हैं, माँ मुझे इजाज़त दे ताकि मैं जा कर के उस खतीब का खिताब सुनूं। माँ ने कहा जाओ बेटे, लेकिन क्यों सुनने जा रहे हो? माँ बहुत अच्छे खतीब हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इसलिए सुनने जा रहा हूँ। कहा नहीं बेटे इसलिए मत जाओ, जानना है तो इस नीयत से जाओ कि जो कुछ भी वो नसीहत करेंगे उस पर अमल करोगे। अगर ये नीयत तुम्हारी नहीं रही तो सीख कर आने पर अमल न करने की बुनियाद पर अल्लाह तुम्हें दोहरे गुनाह के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। हमने ये नीयत ही नहीं की। आप क्या समझते हैं ये महफिलें मामूली महफिलें? यही महफिलें हैं जिन महफिलों में जिंदगियां बदलती हैं। लेकिन हम आते हैं बेवुजू आ गए, ऐसे ही आ गए, चलो जाते हैं, चलो देखते हैं, चलो घूमते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए कोरे आते हैं, कोरे चले जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स, इस हदीस को हमेशा के लिए ज़हन में महफूज कर लो, जो शख्स अल्लाह और यौमे आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे। ये हुजूर का इरशाद है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा ले, मैं उसकी शफाअत का जिम्मा लेता हूं। यह है जबान। दो चीजें याद आ गई, अरसर की गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक चीज, इबादत में लज्जत नहीं मिलती। नमाज पढ़ते हैं, चलती है, कुछ पता ही नहीं चला। इसको मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे आज के दौर के एतबार से। कैसे समझेंगे? खाना खा रहे हैं, किसी का फोन आ गया, बात भी करने खा रहे, क्या खाया पता ही नहीं चला, क्या खाया पता ही नहीं चला, जायका ही समझ में नहीं आया, इसलिए कि फोन पे हम लगे थे, तवज्जो कहीं बटी थी। ऐसे ही इबादत का मामला है। इबादत की भी लज्जत होती है, इबादत का भी जायका होता है। सच बताओ, नमाज पढ़ करके कौन सी लज्जत मिली है? और अगर नमाज में लज्जत न होती तो गौसे पाक 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा न फरमाते। अगर इबादत में लज्जत न होती तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम न फरमाते कि हालत नमाज में तीर निकाल लेना मुझे पता तक नहीं चलेगा। ये लज्जत है। अरे मौत में भी लज्जत है। कुल्लु नफ्सिन जायक़ातुल मौत, जायका है उसके अंदर। इबादत में भी लज्जत है। आप जानते हैं नमाज पढ़कर लज्जत क्यों नहीं मिलती? कुरान सुनकर लज्जत नहीं मिलती, रोजे रखकर लज्जत नहीं मिलती। अब तो माअज़ल्लाह ये हो गया कि माह रमजान की रातें लोग कैरम खेलने में, गेम खेलने में पूरी पूरी रात गवा देते हैं और समझते हैं सहरी तक यही करने के लिए माअज़ल्लाह रात आई। अल-इयाज़ु बिल्लाह। अर्ज कर रहा था, इबादत में लज्जत नहीं मिलती। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग का कौल नजर से गुजरा, रोंगटे खड़े हो गए। वो फरमाते हैं कि जब कभी तुम्हें इबादत में लज्जत न मिले तो समझ लेना तुम्हारी निगाहों से कोई खता हो गई है।
इसलिए कि जब निगाह खता खाती है तो अल्लाह लज्जत इबादत को छीन लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बदन में सुस्ती, इबादत में सुस्ती, रोजी में तंगी, जब ये तीन चीजें तुम्हें हासिल हो जाएं या इन तीन चीजों में तुम गिरफ्तार हो जाओ तो समझ लेना अल्लाह का कोई नापसंद जुमला तुम्हारी ज़बान से निकल गया है, जिसकी वजह से तुम इस तकलीफ में गिरफ्तार हो गए। बदलो अपनी सोच को, ज़बान को दुरुस्त करो, वो कहो जो कहने का हुक्म है, वैसा कहो जैसा कहने का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और अहादीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे अलहाज मोइन साहब जो माशाअल्लाह बड़े फ़आल व मुतहर्रिक हैं, सोशल एक्टिविटीज़ से लेकर सारी एक्टिविटीज़ के अंदर दीनी एक्टिविटीज़ में, अल्लाह ताला इनकी खिदमात जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और परवरदिगार जितने भी उलमाए ज़वील एहतराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, परवरदिगार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल सबके साये आतिफ़त को हम सब पर दराज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।